तो दोस्तों आज हम समझने वाले हैं क्लास 12 हिंदी दिगंत गद्य खंड 6 एक लेख और एक पत्र। जो कि एक लेख है, लिखा गया है भगत सिंह जी के द्वारा। एक लेख और एक पत्र पाठ पर जाने से पहले हम भगत सिंह जी का परिचय समझ लेते हैं। तो भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगाचक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच, जो अभी वर्तमान लावलपुर पाकिस्तान में है, वहाँ पर भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। भगत सिंह जी का पैतृक गांव खड़क कलां पंजाब में है। इनका जो भगत सिंह जी हैं, इनका पैतृक गांव खड़क कलां पंजाब में है। भगत सिंह जी के माता का नाम विद्यावती एवं इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। भगत सिंह जी के संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी थे। भगत सिंह जी के पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। यानी जो भगत सिंह जी थे, उनके जो पापा थे और जो चाचा, वो अजीत सिंह जी हैं, वो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। भगत सिंह जी के चाचा अजीत सिंह को मांडले जेल में देश निकाला दिया गया था। भगत सिंह जी के चाचा अजीत सिंह बाद में विदेशों में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। मतलब जब वो मांडले जेल से निकले, उसके बाद वो विदेशों में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। भगत सिंह जी के छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए और जेल की यातनाओं के कारण 1910 में उनका निधन हो गया। यानी भगत सिंह जी के जो छोटे चाचा थे सरदार स्वर्ण सिंह, वो भी जेल गए थे और जेल में उनको तरह तरह की यातना दी जाती थी। यातनाओं के कारण जो है 1910 में सरदार स्वर्ण सिंह जी का निधन हो गया। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को शाम के 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस के मामलों को लेकर भगत सिंह जी को फांसी दी गई, जो कि भगत सिंह के लिए यह एक शहादत थी। अमर शहीद भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति है और इन्हें याद भी किया जाता है। भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया था, जहां वे 1946 तक रहे। मतलब जब भगत सिंह जी की फांसी हो गई थी, फांसी होने के बाद उनके भाई कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया था, जहां वे 1946 तक रहे। भगत सिंह जी पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बंगा में किए। 4 साल की जो प्राइमरी की शिक्षा होती है, वो अपने गांव बंगा में ही पढ़ाई किए। उसके बाद भगत सिंह जी प्राइमरी शिक्षा के बाद फिर लाहौर के DAV स्कूल से वर्ग 9 तक की पढ़ाई की। उसके बाद भगत सिंह जी 9वीं कक्षा के बाद नेशनल कॉलेज लाहौर से FA किया और BA के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। मतलब जो इनकी जो पढ़ाई की अगर बात करें तो 4 साल की प्राइमरी शिक्षा वो अपना गांव बंगा में ही किए और बाद में प्राइमरी शिक्षा के बाद फिर लाहौर के DAV स्कूल में वर्ग 9 तक पढ़ा और बाद में आगे चल के 9वीं कक्षा के बाद नेशनल कॉलेज लाहौर से FA किया और BA जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम में क्रांतिकारी दल में शामिल होने के कारण इनको पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। भगत सिंह जी बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण हुआ। भगत सिंह जी को सराभा की निर्भीक कुर्बानी का मन पर अस्थायी और गहरा असर हुआ।
जब 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी हुई, उस समय भगत सिंह जी की उम्र 8 वर्ष थी। भगत सिंह जी हमेशा अपने जेब में सराभा अर्थात करतार सिंह सराभा का चित्र रखते थे, हमेशा, क्योंकि वो उससे जो है प्रेरित रहते थे, उसी से प्रभावित रहते थे। इसी कारण से जो है करतार सिंह सराभा का वो हमेशा अपने जेब में एक चित्र रखते थे। जब भगत सिंह जी 12 वर्ष के थे तब उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। यहीं से वो जब 12 वर्ष की अवस्था में थे तो उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर प्रण लिया और वहीं से वो क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत भी की। भगत सिंह जी 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से इनको मोहभंग हो गया। भगत सिंह जी 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में अपनी सेवाएं देने चले गए। 1926 में भगत सिंह जी अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। मतलब 1926 में भगत सिंह जी अपना एक संगठन बनाए, एक गठन किया एक चीज़ का, जिनका नाम है नौजवान भारत सभा। इसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। 1928 से 1931 तक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया और क्रांतिकारी आंदोलन सघन रूप से छेड़ दिया। भगत सिंह जी 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हो गए। मतलब भगत सिंह जी 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ कर जो केंद्रीय असेंबली होता है वहाँ पे इन्होंने बम फेंका, जिसके कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह जी की पहली गिरफ्तारी अक्टूबर 1926 में और दूसरा 1927 में। तो 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में फिर इनको गिरफ्तार किया गया। यानी कि पहली गिरफ्तारी हुई 1926 में और दूसरी गिरफ्तारी 1927 में हुई। भगत सिंह की कुछ कृतियाँ निम्नलिखित है, जिसमें पहला है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, जो हिंदी में 1924 में प्रकाशित की गई। दूसरा है विश्व प्रेम, कलकत्ता के मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख है ये। युवक, मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख है ये। मैं नास्तिक क्यों हूँ 1930 से 1931। अगला है अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श। ये सभी इनके कुछ कृतियाँ हैं। भगत सिंह जी सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन ब्रीन की आत्मकथा का अनुवाद किया। जेल में रह के या उससे बाहर जब हुए थे तो उनकी जो आत्मकथा थी, भगत सिंह जी ने सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन ब्रीन की आत्मकथा का अनुवाद किया। भगत सिंह जी जेल डायरी भी लिखी। 4 पुस्तकें भगत सिंह के द्वारा लिखी बताई जाती है जो अप्राप्य है। इसमें पहला आता है समाजवाद का आदर्श, दूसरा आता है आत्मकथा, तीसरा आपका भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों का इतिहास, मौत के दरवाजे। ये सभी भगत सिंह जी के जो हैं कुछ कृतियाँ थी, कुछ अप्राप्य जो पता नहीं है लेकिन फिर भी बताया गया है। धन्यवाद।